Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have studied about stars and the solar system. Now we will do the NCERT exercise. The first question is that which one of the following is not a member of the solar system? इसमें से कौन सा सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? एस्ट्रॉइड्स होते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में दिखते हैं. सैटेलाइट आपकी होते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. नाउ कॉमेट भी होता है आपका. No, that means a constellation is not a part of the solar system. Which one of the following is not a planet of the sun? कौन सा planet नहीं है sun का? Obviously Sirius, because it is a location for the Orion. Now next, phases of moon occur. Phases of moon क्यों होते हैं? Because जितनी amount of light मून रिफ्लेक्ट करेगा तो हमारी तरफ हमें उतना ही फेस मून का विजिबल होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. द प्लैनेट विच इज फादर्स्ट फ्रॉम द सन. सन से सबसे दूर कौन सा है? नेपट्यून. द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिएशन कलर. रेड प्लैनेट किसे कहते हैं हम? मार्स को कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई. वो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो पैटर्न बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन. अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज सैटेलाइट. शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट स्टार्स. स्टार्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी स्टार्स होंगे. शूटिंग स्टार्स एक्चुअली में मिटियोर्स होते हैं आपके. एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन. एस्ट्रॉइड्स कहाँ मिलते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलते हैं. नो राइट, ट्रू फॉल्स. पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. नो, इट इज फॉल्स. मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. राइट. यूरानस इज द फादर्स्ट. नो, नेपट्यून इज द फादर्स्ट. इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ट्रू, because moon is a natural satellite. There are 9 planets. No, we have 8 planets. Constellation Orion can only be seen with a telescope. No, आप इसे naked eye से देख सकते हैं. Next question is matchup. Inner planet is your Earth and Mars. Outer planet is your Saturn. Constellation is your Great Bear and Orion. Satellite is your Moon. Now next question number 7. इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस. आपको वीनस अगर एज अ इवनिंग स्टार देखना तो कौन से स्काई में देखेंगे? दैट इज इन वेस्टर्न स्काई. लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज योर जुपिटर. वॉट इज अ कॉन्स्टिलेशन? दैट द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. ना दो कॉन्स्टिलेशंस कौन से? अर्सा मेजर जिसको हम ग्रेट बियर एंड सप्तऋषि भी कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज ओरियन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केच बनाना है आपको फॉर अर्सा मेजर एंड ओरियन. दिस इज योर अर्सा मेजर एंड दिस इज योर ओरियन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. कोई और 2 ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट के अलावा मेंबर्स इन सोलर सिस्टम के. दैट इज एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स. एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ एन अर्सा मेजर. अर्सा मेजर की हेल्प से आप कैसे पोल स्टार की लोकेशन बताएंगे? आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. जिस दिन पूरा मून दिखे, आप मूनलेस डे हो आपको समर्स में, आप रात को जाइए छत पे. देन आप स्काई की तरफ देखिए. आपको अर्सा मेजर आइडेंटिफाई करना है. दिस इज योर अर्सा मेजर. फाइन. लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ द अर्सा मेजर. दिस इज द 2 स्टार्स एट द एंड. सो नेक्स्ट इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन. आप इसके इमेजिन एक स्ट्रेट लाइन करिए. नाउ दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स योर पोल स्टार. आप इसलिए स्ट्रेट लाइन को आगे नॉर्थ डायरेक्शन में इंक्रीज करिए. देन आपको दिखेगा कि वो स्टार पोल स्टार है. नो नेक्स्ट, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव. क्या सारे स्टार्स स्काई में मूव करते हैं? नहीं. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ड्यू टू विच ऑल स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. आपको पता है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, इसी वजह से आपको स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हुए दिखाई देते हैं. बट एक्चुअली पोल स्टार फिक्स्ड होता है, वो मूव करता है, वह नहीं दिखाई देता. सो दैट्स वाई इट इज से दैट ऑल स्टार्स डू नॉट मूव बिकॉज पोल स्टार की पोजीशन फिक्स्ड है. वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स. आप स्टार्स का डिस्टेंस लाइट ईयर में एक्सप्रेस क्यों करते हैं? वॉट डू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. 8 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से क्या समझते हैं? फर्स्ट, लाइट ईयर्स में क्यों एक्सप्रेस करते हैं? बिकॉज ये बहुत लार्ज डिस्टेंस होता है, इसलिए हम इसको एक स्पेसिफिक यूनिट देते हैं. दैट इज लाइट ईयर. सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर. यही कहते हैं हम. 1 लाइट ईयर क्या है? वो डिस्टेंस जो लाइट ने ट्रैवल किया है 1 ईयर के अंदर. वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये आपने पढ़ा हुआ है. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है.
सो 1 लाइट ईयर क्या होगा, नंबर ऑफ डेज 365, नंबर ऑफ आवर्स 24, नंबर ऑफ सेकेंड्स 3600 एंड दैट इज 3000, दैट इज 3 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। आपने इन सबको सॉल्व किया, के पास इतना आंसर आ गया। सो 1 लाइट ईयर इतने मीटर्स के बराबर होगी। 8 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्योंकि 8 लाइट ईयर्स बोला गया था, आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया। सी, आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द आंसर दिस मच, दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ द जुपिटर इज 11 टाइम्स दैट रेडियस ऑफ द अर्थ। जो जुपिटर का रेडियस है वो 11 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के। ना कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द जुपिटर्स। आपको रेशियो निकालनी है किसकी, वॉल्यूम ऑफ जुपिटर टू दैट ऑफ अर्थ। मीन्स जिसकी रेशियो निकालनी है आप उसको ऊपर रखेंगे और जिसकी पूछी गई उसकी कंपैरिजन में उसे नीचे रखेंगे। हाउ मैनी अर्थ, कितनी अर्थ एक जुपिटर एकोमोडेट कर सकता है। नो सी, आपको रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। हमने सपोज किया अर्थ की रेडियस आर है, तो वो जुपिटर की 11 आर हो गई। नो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, एक्स दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज हेयर दिस वन। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ आर है। तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर क्या होगा, 4/3 पाई, रेडियस कितनी थी जुपिटर की 11 आर, आपने रखा क्यूब किया, 11 का क्यूब इज 1331 and this is r cube, 4/3 pi is constant. So what is, do you ask, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स पूछा गया आपको, वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ पूछा था। आपने जब इसे रखा तो 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई आर क्यूब कट गया, क्या बचा 1/3 अपॉन 1, दैट मीन्स इट कैन इनकलकेट 1/1331 अर्थ इन इट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में क्या आता है, जब आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे अपनी, कि यहाँ पे वीनस की जगह ना मास दिया हुआ है, तो करेक्ट इमेज क्या होगी कि यहाँ पे वीनस आएगा, बिकॉज यू नो दैट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून विल इज द डायरेक्शन। सो हियर द करेक्ट आंसर इज दिस वन। सॉरी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।